क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे ये वाला को। तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 और ये dx। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पुट 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 और ये इसे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड है। अब हम इसे लिखेंगे 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू, ये तीनों का एलसीएम लेंगे लघुत्तम समवर्ती, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। अब एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल, ये दोनों बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा ए से। ए मल्टीप्लाई में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी, ये वाला, इससे ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों बचेगा तो एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब सी से ये कैंसिल तो ये दोनों बचेगा एक्स प्लस 1, यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। अब इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड, या फिर ये इसको बाद में मानेंगे। पहले इसे और इसे कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे 5x इक्वल टू, या फिर इसको, एक मिनट, हाँ, ये 5x इक्वल टू ये a, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू थर्ड। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसके बाद x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 2 और यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब टर्न बाय टर्न ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इसमें। तो इक्वेशन थर्ड को हम अगले पेज में लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड को हम यहाँ लिख लिए हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू माइनस 1 इन थर्ड, तो x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, तब हम मिलेगा 5 इंटू में माइनस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे a लिखेंगे फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो ये पूरा 0, प्लस फिर ये माइनस 1 प्लस 1, ये भी 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो ये पूरा 0, तो माइनस 5 इज इक्वल टू, ये होगा ए का, ये 1 माइनस 4, ये होगा माइनस का 3, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू मिला 5 अपॉन में 3। अब हमें चाहिए बी और सी का वैल्यू, तो बी और सी का वैल्यू रखने के लिए, फाइंड करने के लिए हम पुनः x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 इंटू में 2 इक्वल टू, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 4 0, तो a 0 प्लस b। अब देखो 2 प्लस 3 नहीं, 2 प्लस 1 3 और ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, और प्लस सी में देखो ये 2 माइनस 2 0, ये पूरा 0, तो ये 10 हो गया और ये b रहेगा और 4 दिया 12, 12 इधर आएगा डिवाइड में, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स में और ये 6 टाइम में, तो b इज इक्वल टू
5 अपॉन में 6। अब हमें चाहिए c का वैल्यू, तो x इक्वल टू -2 इन थर्ड, x के जगह पे -2 रखेंगे तब हम मिलेगा ये 5 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल टू a, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होके 0, a 0 प्लस -2 प्लस 2 0, b भी 0, c देखो -2 प्लस 1 -1 और -2 -2 माइनस का 4, तो मिला हमें माइनस का 10 इक्वल टू ये हो जाएगा c 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये काटेगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 बचे 10, तो c इज इक्वल टू आया -5 अपॉन में 2। अब ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है इधर, इक्वेशन सेकंड ये है, तो इसमें हम पुट करेंगे 5x अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 a अपॉन में x प्लस 1 b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x प्लस 2, इसमें पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 5x अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 5 अपॉन में 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू है 5 अपॉन में 6 x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू है -5/2 अपॉन में x प्लस 2। ये होगा अब इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट। अब इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन और dx लगाएंगे, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 5/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx माइनस 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx, तो ये मिलेगा 5/3 इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x प्लस ये 5/6 रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। सबसे पहले ना हम इसे रफली बताते हैं, तो ये वाला टर्म ऊपर लाको, नीचे ऊपर अंदर लिख लेंगे x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर माइनस 1 से। देखो हमें लाना है x की पावर 3, हमारे पास है x की पावर 2, तो यदि हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 मिलेगा, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का x, इसका कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, अब इसके बाद साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज कर लेंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +3 -3 ये कैंसिल, देखो x प्लस x प्लस x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। देखो ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंट, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, यानी ये भाज्य, ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा भाजक था, भाजक की पावर 2 और हमें मिला शेषफल का पावर 1, तो हम भाग देना बंद कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं, डिविडेंट DIVIDENT, डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये हम जानते हैं।
तो देखो ये जो होता है ना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। मतलब यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था, व्यक्ति का नाम था। EUCLID, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये है डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी के बेस पर ये क्वेश्चन दिया है। तो ये जो होता है इसके इक्वल होगा यदि इसे हम सोल्व करेंगे, x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 को। तो ये होगा, ये वाला लिखे हैं डिविडेंट को। अब ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 नहीं x की पावर 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, प्लस में इसको जोड़ेंगे 2x प्लस 1 को। ये जो होता है ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसके ऐड से होता है। अब देखो इसको यदि हम x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, इसको ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यदि हम इसको राइट हैंड साइड को ये पूरा को सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब देखो मिलता है कि नहीं। तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाई x से, तो x का पावर 3, या माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से, तो माइनस का x प्लस ये 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 है और इससे तो हम लिखेंगे x की पावर 3। अब देखो 2x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा केवल x। ठीक है, और ये प्लस का 1। अदर लेफ्ट साइड में देखो x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये सेम आ गया हमारे पास। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। और क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। अब थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं, ये पढ़े हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ये आपने पढ़ा होगा। ये भाज्य इक्वल टू भाज्य, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी आप कह सकते हैं। ये पढ़े होंगे, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो देखो ये होता है इसके इक्वल, बट ये क्वेश्चन में ये है, इससे हम सबको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, DIVISIOR, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, QUATIENT, क्वोशिएंट प्लस REMAINDER, रिमाइंडर। अब देखो इसके नीचे में ना ये वाला है, ये इसको पढ़ेंगे डिवाइजर, तो ये डिवाइजर सबके नीचे लिखाएंगे, DIVISIOR, डिवाइजर। इसके नीचे भी होगा DIVISIOR, डिवाइजर, और इसके नीचे भी होगा DIVISIOR, डिवाइजर। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चन है, तो इसके जगह पे हम ये लिखेंगे, तो इससे ये कैंसिल करेंगे, ये डिवाइजर डिवाइजर कैंसिल। अब ये तीनों लिखेंगे और ये तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वोशिएंट देख लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है हमारा x, तो हमारा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसको रफली हम थोड़ा सा बता देते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस ये वाला प्लस रिमाइंडर अपन में डिवाइजर, रिमाइंडर हमारे पास है 2x प्लस 1, तो ये होगा 2x प्लस 1 बटा का साइन, फिर नीचे में डिवाइजर, डिवाइजर है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये dx लिख लेंगे। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम साफ से अलग पेज में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस, इधर लिख ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसे केवल सॉल्व करेंगे, देखो ये dx इसमें भी लगेगा इसमें भी, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस
इंटीग्रेशन ये ना इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो ये बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो x की पावर 1 है तो ये होगा x की पावर 1 प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन, तो मिलेगा x की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, तो हम इससे लिखेंगे x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस ये वाला प्लस लिख लिए। अब ये इसे हम मानेंगे t, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड। तो इधर मिलेगा हमें डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस वन की डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमें मिला डी टी इज इक्वल टू 2x dx। 2x dx के जगह लिखेंगे dt और इसे माने हैं t प्लस ये वाला प्लस पहले इसे लिख लेते हैं x की पावर 2 अपॉन 2, इसे हम सोल्व किए, अब इसे भी सोल्व कर रहे हैं प्लस इंटीग्रेशन ये वाला को बाद में करेंगे। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, ये वाला को t माने, एक्स स्क्वायर माइनस वन को t माने और 2x dx के जगह पे लिखेंगे dt प्लस ये वाला पूरा लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी की इंटीग्रेशन होगी log t प्लस। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर डी एक्स, ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला, ये होता है 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, ये फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके जगह पे ये अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इधर का जैसे है वैसे लिख लेंगे x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस log t का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये बन रहा है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन में 2, a का वैल्यू है 1, 2a log एक्स माइनस वन, यानी x माइनस ए के जगह पे लिखेंगे 1 है, तो ये होगा x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन प्लस सी। अब हम बस इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे ए एक्स की पावर 2 अपॉन 2, इसे तो कुछ नहीं करना है, ये रहेगा। देखो प्लस log ये बन रहा है x की पावर 2 माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर, ये वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू में x प्लस वन प्लस ये 1/2 होगा log, ये बन रहा है log m बाय n, ये होता है log m बाय n होता है log m माइनस log n। तो इसे लिखेंगे, ये 1/2 लिखे log m बाय n, इसे लिखेंगे log m माइनस में log n का वैल्यू है x प्लस वन, और ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे इसे हम अभी लिख लेते हैं 1/2, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, दोनों में। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस log, देखो ये बन रहा है log m इंटू n, log
m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे log m प्लस log n प्लस ये वाला 1/2 log x माइनस 1, ये माइनस 1/2 log x प्लस 1। अब देखो ये वाला x की पावर 2/2 लिखेंगे। अब देखो log x माइनस 1, इसका इधर देखो log x माइनस 1, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1/2 है, तो ये वाला इससे ऐड होगा। तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस 1/2 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। इसका नीचे में 1 है, दोनों कैल्शियम लिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 1 2 प्लस 1/2 ये हो गया 3/2। तो ये इसे लिखेंगे 3/2 log x माइनस 1, ये वाला का इससे कंपेयर हो गया। अब देखो ये -1/2 है, x प्लस log x प्लस 1, देखो log x प्लस 1, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ 1 माइनस में 1/2 को सोल्व करेंगे, ये वाला इसका 1 में ये 1/2 को सोल्व करेंगे, तो ये मिलेगा हमें ये वाला। इसको इसके नीचे 1 है, ये दोनों का एलसीएम लिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो ये मिला 1/2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नीचे में ना क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। पुट 2 अपॉन में, या फिर 2 को कांस्टेंट हम निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, इसे हम लिख लिए 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे a अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म नंबर 5 में है। तो इसे लिखने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। पहले ही हम इधर का लिखेंगे 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इससे ये कैंसिल, ये बचेगा ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला बी एक्स प्लस सी लिखे। अब इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा, तो ये 1 माइनस एक्स हम यहाँ लिख लिए। अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें 2 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करेंगे ना, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर लिखे, ये प्लस 1 का 1 इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो माइनस का 1, फिर एक्स इक्वल टू रूट को स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड ले गया, तो ये माइनस का अंडर रूट माइनस 1, जो कि नॉट डिफाइन होगा। तो हम x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इसमें नहीं रखेंगे, बस x इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल टू 1 इन थर्ड, तब हमें क्या मिलेगा, तब हम मिलेगा ये इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे 2 इक्वल टू a लिखे 1 लिखे प्लस x के जगह 1 रखें, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो b होगा c, फिर ये 1 माइनस में ये वाला इसमें ना x इधर वाला x है, ये वाला x में 1 रखना है, तो ये बी एक्स ही रहेगा, बी एक्स प्लस ये वाला c लिखे, ये 1 माइनस 1 0, तो ये 0 रख लेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से करो, ये इससे भी होगा इससे भी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0। तो 2 इज इक्वल टू a
और ये 1 + 1 2 और ये वाला टर्म तो पूरा 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो a = मिला 1/1, यानी कि a = 1। अब हमें चाहिए b और c का वैल्यू। तो b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड में ही। तो इक्वेशन थर्ड को हम ध्यान से देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड में अभी कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। देखो इधर एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो 0। इधर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, a मिलेगा। फिर इधर बी एक्स का मल्टीप्लाई 1 से नहीं मिला, फिर बी एक्स का मल्टीप्लाई x से होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b मिलेगा। तो ये b लिख लिए। ये माइनस का b मिलेगा यहाँ पर, तो माइनस का b लिख लिए। तो ये 0 होगा। a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 1 = 1 प्लस माइनस का b। तो हम इसे ये प्लस ये माइनस प्लस का 1 = के लेफ्ट साइड ले गए, तो माइनस का 1 = माइनस का b। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b = मिला हमें 1। अब फिर से कंपेयर करके c का वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। अब हम x का कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इधर x नहीं है, 0 = इधर x a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो a मिलेगा, इससे होगा तो a स्क्वायर मिलेगा। x तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसको। फिर bx का मल्टीप्लाई इससे, तो x का जो कोएफिशिएंट मिला b मिला। फिर c का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी, तो c का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस c होगा, तो माइनस c। b का वैल्यू है 1 और ये माइनस c। अब ये प्लस का 1 इधर ले आएंगे, तो माइनस का 1 = माइनस c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c = मिला 1। अब ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर। तो ए बी सी पुट इन सेकंड लिखेंगे, a, b, c पुट इन सेकंड। तो ये बनेगा 2/1 - x 1 + x स्क्वायर = a का वैल्यू है 1, 1/1 - x प्लस b का वैल्यू है 1x, 1 है तो ये bx प्लस c का वैल्यू 1/1 + x स्क्वायर। अब इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, तो इसे पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 - x dx प्लस ये वाला इसमें भी लगेगा, इसमें भी इंटीग्रेशन x/1 + x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x स्क्वायर dx। तो इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log x, प्लस इसे हम t ले लेंगे, t = 1 + x स्क्वायर, ये वाला को। तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इधर मिलेगा हमें dt/dx और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो dt/2 = x और dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो x dx का वैल्यू dt/2, x dx का वैल्यू इंटीग्रेशन dt/2 और ये 1 + x स्क्वायर को हम माने हैं t प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। तो इसे हम लिखेंगे log 1 - x प्लस ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt की इंटीग्रेशन होती है log t प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू है 1 + x स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम log 1 - x प्लस 1/2 log 1 + x स्क्वायर प्लस में ये tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2 dx। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 2 इक्वल टू, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन में x प्लस 2 की पावर 2। पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का ये फॉर्मूला होता है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 2 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें ना मान के चलो इसको 2 पढ़ो और इसे भी 2 पढ़ो। x प्लस 2 को 2 पढ़े, फिर इसे भी 2 पढ़ो, फिर ये पावर 2 इसमें लगा तो इसे 2 और ये 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4 मिलेगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम मिलेगा x प्लस 2 की पावर 2, ये एलसीएम होगा। अब इसमें से ये कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2, यहाँ 2 है तो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा तो एक मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, प्लस ये b होगा, फिर इससे ये पूरा कैंसिल। ठीक है, तो केवल b बचेगा, तो इसे हम लिख लेंगे ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, तो हमें मिला 3x माइनस 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस में ये वाला b। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये वाला को x प्लस 2 को हम x प्लस 2 की पावर 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू रूट 0। ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो रूट हो गया, तो रूट 0 यानी कि 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिला माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में इसमें, तो हमें मिलेगा 3 इंटू में माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू a, ये वाला a लिखे, फिर यहाँ x के जगह पे माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 ये पूरा 0 प्लस का b, ये b लिख लिए। तो हम ये इसे सोल्व करेंगे तो ये मिला माइनस का, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 2 रहेगा, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2, ये होगा माइनस 6 और ये माइनस का 1 इक्वल टू, ये तो 0 प्लस में b, ये हो गया माइनस का 7 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू आया माइनस का 7। अब हमें चाहिए a का वैल्यू। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन थर्ड में। क्या कंपेयर करेंगे, तो x का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड x का कोफिशिएंट देखो 3, फिर इधर x का कोफिशिएंट देखो क्या है a, तो a इज इक्वल टू हमें मिला 3। अब a और b का वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन सेकंड में, फिर इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट a कोमा b इन सेकंड, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 3 अपॉन में x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू है माइनस 7 अपॉन में x प्लस 2 की पावर 2। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट यहाँ लिख लेते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे और इसमें इंटीग्रेशन dx लगा देंगे। 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस इंटू माइनस 7 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ द होल पावर 2 dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला ये होता है log x, और इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का, ये होता है माइनस 1 अपॉन में
एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, तो इसे लिखेंगे 3 log एक्स प्लस 2 -7 इंटीग्रेशन 1/x² dx। ये होता है माइनस का 1 में एक्स प्लस सी, तो ये होगा 3 log एक्स प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 में एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये होगा फाइनल आंसर।